सियासत राजीव एक तरफ, लेकिन दो जगहों पर जहां पर हिंसा हो रही थी, अब खबर आ रही है कि धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है। हमने वो विकराल हालात देखे थे सासाराम में, बिहार शरीफ में, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एक तो फोर्सेस की वहां पर तैनाती की गई है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और ट्रैक पर वाकई स्थितियां आ रही हैं। समाज में जिस प्रकार का भाईचारे पहले से बना के रहे थे, उसी प्रकार के भाईचारे बनाते रहे। 4 दिनों बाद हिंसा की आग में झुलसते बिहार को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हुई। सद्भावना मार्च निकाला गया, जिसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल हुए। बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पूरे शहर में सद्भावना किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से सौहार्द का माहौल कायम किया जाए, उसको लेकर आज शहर में सद्भावना मार्च निकाली गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुलिस आगे आगे चल रही है, वहीं हिंदू हो या मुसलमान, सभी समाज के लोग यहां एकजुट होकर एक साथ इस सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं। बिहार शरीफ से निकाले गए सद्भावना मार्च में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी पहुंचे, सरकार के मंत्री भी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी। लोगों ने खुद भी कहा कि चूंकि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो लोगों में विश्वास जगाने के लिए और संदेश देने के लिए इस तरह का सद्भावना मार्च निकाला जाए। और काफी संख्या में जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामाजिक लोग हैं, स्वतः इसमें आए हैं। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि दुकानें लगभग खुली हुई हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और पुलिस प्रशासन एक्शन में आया तो शहर के हालात सुधरने लगे, शांति बहाल होने लगी, दुकानें खुलने लगी। लेकिन अभी एहतियात जारी है, धारा 144 लगी है, इंटरनेट बंद है। कि हम लोग लगातार रेड छापामारी कर रहे हैं, लेकिन अभी अपराधी फरार हैं और उनकी छापामारी दूसरे शहरों में भी की जा रही है, दूसरी जगहों पे भी की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी जो है 130 है अभी भी। मतलब बहुत लोग क्या जिला छोड़ के जा चुके हैं क्या, जो दंगाई हैं उनकी तलाश के लिए? जी, जो भी अभियुक्त हैं जो इस घटना में शामिल रहे हैं, वो सभी समय बिहार शरीफ से बाहर हैं। उनको खोजा जा रहा है और निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उधर सासाराम में भी हालात पटरी पर लौट रहे हैं। करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दंगाइयों को ढूंढने के लिए 40 टीमें बनाई गई है। धारा 144 तो एहतियात के तौर पर लगी हुई है, लेकिन अभी दुकान भी खुलने लगे। आज हम लोगों ने देखा है कई दुकानें खुली हैं, लोग खरीदारी के लिए निकले हैं, परिचालन भी हो रहा है, तो हालात काफी सामान्य है। बिहार में हिंसा के बाद धीरे धीरे शांति बहाल होने लगी है, लेकिन सियासत फुल स्पीड में है। बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि शरारती तत्वों के उपद्रव को कुछ लोग कॉमनल करार देते हैं। कॉमनल तो बड़ोदरा में भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। जो भी शरारती तत्व की संलिप्तता इसमें आएगी, वो पाताल में भी होंगे, तो उनको खोज करके उन्हीं जगह भेजा जाएगा जहां उनके लिए जगह सुरक्षित है। सवाल यह है कि किसी भी त्योहार के वक्त हिंसा की नौबत आखिर क्यों आती है? पुलिस और प्रशासन पहले से मुस्तैद क्यों नहीं रहता? जितना एक्शन हिंसा के बाद नजर आता है, उतना एहतियात पहले क्यों नहीं होता? सासाराम में आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, बिहार शरीफ, आज तक। बिहार शरीफ से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रोहित, अब नेता जो है वो कह रहे हैं पाताल से भी खोज कर लाया जाएगा। कितने खोज लिए गए अभी तक, कितनी गिरफ्तारी हुई है? अर्पिता, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2 बजे का वक्त हो चुका है और बिहार शरीफ में दुकानें एक बार फिर से बंद हो गई हैं। आप देखिए, जैसा कि प्रशासन ने कहा था कि 2 बजे तक ही दुकानें आज खुली रहेंगी, तो सुबह से दुकानें तो खुली रहीं, लोगों ने अपनी कुछ खरीदारी की, लेकिन 2 बजे का वक्त हो गया, दुकानें तमाम अब बंद कर दी गई है एहतियातन। और वापस पुलिस जो है अब ग्राउंड पर नजर आ रही है। जहां तक अब गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात है, तो अब तक बिहार शरीफ में 140 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं और तकरीबन 50 गिरफ्तार किए गए हैं सासाराम में। तो तकरीबन 190 जो दंगाई हैं दोनों जिलों में, वो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 18 FIR हो चुकी है, 15 FIR बिहार शरीफ में, 3 सासाराम में। और लगातार बहुत सारे ऐसे दंगाई हैं जो बिहार शरीफ से भाग गए हैं, उनकी भी इस वक्त जो है तलाश की जा रही है। तो हालात आज बिहार शरीफ में धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत यहाँ पे
सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसीलिए प्रशासन ने 2 बजे के बाद फिर से कह सकते हैं कि धारा 144 को सख्ती से पालन करने के लिए तमाम दुकानें अब बंद हो गई हैं और वापस से अब पुलिसिंग और पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। अर्पिता। रोहित, हम प्लीज ये भी चाहते हैं कि आप इस वक्त वहां पर किस तरह के हालत है, एक बार तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त किस तरह का माहौल है वहां पर। बिल्कुल तस्वीरें ही दिखाते हैं राजीव। आप देखिए किस तरीके से शहर में एक बार फिर से अब सन्नाटा धीरे धीरे पसरने लगा है। सुबह से हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो 5 दिनों से घर में बंद थे वो सड़कों पर आ रहे थे, जरूरी चीजें खरीद रहे थे, सब्जी, दवाइयां और भी अन्य जो डेली की जरूरत की चीजें होती हैं। लेकिन 2 बजने के साथ ही अब देखिए तमाम दुकानें आपको दिखेंगी बंद हो गई हैं और सड़कों से लोग अब धीरे धीरे वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं और अब सड़क खाली होता नजर आ रहा है और वापस से एक बार फिर धारा 144 जो अभी भी लागू है उसको अब सख्ती से लागू करने के लिए फिर से फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग की जाएगी। हालांकि अच्छी बात आज ये रही कि एक सद्भावना यात्रा और माफ कीजिएगा सद्भावना मार्च निकाली गई है ताकि जो 2 समुदायों के बीच में जो अविश्वास पैदा हुआ है पिछले 5 दिनों में उसे दूर किया जाए और एक बार फिर से सौहार्दपूर्ण माहौल कायम किया जाए। राजीव। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।